Good morning students, welcome to online class of accountancy of +2 कॉमर्स। अभी तक हमने अकाउंटेंसी के 3 चैप्टर्स कर लिए हुए हैं ऑनलाइन क्लास में। अब मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इसकी इंट्रोडक्शन है, कहते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है उसकी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर मतलब जहाँ पे अकेला पर्सन काम करता है, वहाँ पे हमारे पास पैसा कम हो जाता है, मैनेजरियल टैलेंट कम पड़ जाता है, और एक ही पर्सन है जो अपना सारा एक्सपीरियंस बिजनेस में लगा रहा है। इस वजह से एक्सपीरियंस जो है वो भी लिमिटेड होता है। या फिर अगर हम फर्म चलाते हैं, फर्म में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि पैसा कम पड़ रहा है, हमें कोई और हेल्पिंग हैंड चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं उस टाइम पे हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें अपने बिजनेस में कोई नया पार्टनर ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पार्टनरशिप 1 में एक चीज बताई थी कि नया पार्टनर कोई एक पार्टनर अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकता। नए पर्सन को पार्टनर बनाने के लिए हमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट मतलब मंजूरी चाहिए। जब सारे पार्टनर्स यस करेंगे तभी नए पार्टनर को ऐड किया जा सकता है। और जब नया पार्टनर आता है उसकी लायबिलिटी उस दिन से शुरू होती है। उससे पहले फर्म की जो भी लायबिलिटीज हैं उसके लिए पुराने पार्टनर्स ही लायबल होंगे। वाई न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ये बनता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि हमें नया पार्टनर क्यों ऐड करना पड़ता है। उसके रीजंस हैं जब हमें मोर कैपिटल और पैसा चाहिए। सेकेंड पॉइंट है जब हमें मैनेजरियल टैलेंट को बढ़ाना है, हो सकता है वो पर्सन के पास मैनेजरियल टैलेंट बहुत ज्यादा हो, तब हम नया पार्टनर ऐड कर सकते हैं। जब हम व्हेन एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस कनेक्शन ऑफ न्यू पार्टनर आर टू बी टेकन, जो जिस पर्सन को हम पार्टनर बनाने जा रहे हैं उसका कोई ऑलरेडी बिजनेस था, उसका एडवांटेज हम लेना चाहते हैं तो हम उसको अपना पार्टनर बना लेंगे। जब हम बिजनेस के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं या रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, इन सारे केसेस में नए पार्टनर को ऐड करके ये बेनिफिट्स प्रिवेल किए जा सकते हैं। अब है इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब हम न्यू पार्टनर ऐड करते हैं बिजनेस में तो उससे क्या इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि अब नया पार्टनर ऐड होने जा रहा है, उसको भी हिस्सा प्रोवाइड करना होगा, तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज राइट टू शेयर एसेट्स इन द फर्म। जब नया पार्टनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसका बिजनेस में राइट भी जुड़ जाता है कि अब बिजनेस के एसेट्स उसके साथ भी कनेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। पहली बात, हम नए पार्टनर को बाकी पार्टनर्स की मंजूरी के बिना ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब नया पार्टनर ऐड हो रहा है उसकी लायबिलिटी उस दिन से शुरू होगी, पुरानी कोई लायबिलिटी उसकी नहीं बनेगी। पर न्यू पार्टनर की लायबिलिटी तब होगी अगर रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज्यूम्स द लायबिलिटी टू पे द डेट्स। अगर जब हम, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, नया पार्टनर आया तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होकर नया एग्रीमेंट बनेगा। अब उस एग्रीमेंट में अगर लिखा जा रहा है कि अब सारी देनदारियों के लिए नया पार्टनर भी जिम्मेवार होगा, पुरानी देनदारियों के लिए भी, तब वो लायबल होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा गया तब उसकी लायबिलिटी उस दिन से शुरू होगी जिस दिन वो पार्टनर बनेगा। सेकेंड थिंग, अगर हमारे क्रेडिटर्स जिनका हमने पैसा देना था वो कह रहे हैं कि अब नई फर्म हमारी देनदार है, पुरानी वाली नहीं है, तो नई फर्म में नया पार्टनर भी ऐड हो चुका है, तब नए पार्टनर की लायबिलिटी भी साथ में बनेगी। अदरवाइज अगर पुराने क्रेडिटर्स हमें कह देते हैं कि मैंने पैसा सिर्फ पुराने पार्टनर से लेना है, उस केस में नया पार्टनर लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स मेड ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब इस चैप्टर में हमने जो प्रैक्टिकल पार्ट करना है वो मैं आपको ब्रीफ में बताने जा रही हूँ कि जब नया पार्टनर आता है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी पार्टनर्स की न्यू रेशो, और नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर्स अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी फाइंड आउट करनी होगी। सेकेंड इज गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स। जब नया पार्टनर आता है तो हमें अपने बिजनेस की गुडविल फाइंड आउट करके उसकी भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं।
कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स बिजनेस में से कोई एसेट खुद हमारा बेस वही रहेगा, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है वो भी मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगी। फिर हमें एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व, हमें ये भी चेक करना होता है कि आज की डेट में जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थे वो क्या करते हैं पुराने पार्टनर्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी ऐड होने जा रहा है, तो उसकी एडजस्टमेंट भी हमने करनी होती है कि वो हिसाब पुराने पार्टनर्स के साथ कंप्लीट हो जाए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी हमने एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाना होता है, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट में सिखाऊंगी। ये सारी एडजस्टमेंट्स इस चैप्टर मैंने आपको सिखानी है। तो फिलहाल मैं आज के लिए सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट कवर अप करवा रही हूँ, प्रैक्टिकल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। Okay students, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.